गई है, क्या मकसद था? ये जो पत्रकार वार्ता की गई है, इस देश को एक ऐतिहासिक मांग जो विश्व में भारत में पहली बार उठ रही है, जो किसानों की पीड़ा को देखते हुए यह महसूस हुआ कि इस देश को किसान राष्ट्र घोषित किया जाए। जब यह देश किसान राष्ट्र घोषित होगा तो किसान की स्थिति मजबूत होगी, क्योंकि किसान हमारे और आपके लिए खेतों में खलिहानों में दिन रात परिश्रम करता है। आखिर ये ऐसी कौन सी नीति है, ऐसी कौन सी योजना है 5,000 रुपए लेकर के व्यवसाय करने वाला 5,000 करोड़ का मालिक हो जाता है, और दिन रात खेत और खलिहान में हमारे और आपका पेट भरने के लिए किसान काम करने वाला अन्नदाता, वो किसान अभी भी उसी स्थिति में है जिस स्थिति में वो पहले था। आप किसान राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, नहीं बाबा बागेश्वर की यात्रा में कर रही है तो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। देखिए, मेरा ऐसा मानना है, क्या संविधान हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र, सिख राष्ट्र या ईसाई राष्ट्र बनाने की इजाजत देता है? हमको संविधान के दायरे में रख के काम करना चाहिए, और संविधान वर्तमान परिस्थिति में जो संविधान है वो किसी भी तरह का ईसाई राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र या हिंदू राष्ट्र की परमिशन नहीं दे सकता। ये केवल जनता को गुमराह करने की एक साजिश है। इस यात्रा के लिए क्या कहेंगे? तो यात्रा निकाली जा रही है। ठीक है, यात्रा निकाल रहे, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में लोग अपनी बातें कहते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी भी अपनी बात कह रहे हैं, उनको कहने का अधिकार है। लेकिन मैं किसान पीठाधीश्वर किसान आचार्य शैलेंद्र योगी राज्य सरकार हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को एक सूत्र बांधने के लिए किसान राष्ट्र की मांग करता हूं, और किसान राष्ट्र के माध्यम से पूरे देश को एक किया जा सकता है। आपने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री की जो यात्रा है उससे लेना देना नहीं, लेकिन आपकी विज्ञप्ति में पहले ही नाम धीरेन्द्र शास्त्री का, इसलिए चूंकि धीरेन्द्र शास्त्री जी भी पहले से यात्रा निकाल रहे हैं, इससे पहले का पहले से बता दूं हमारा उस यात्रा से कोई लेना देना नहीं है। मैं किसान राष्ट्र की मांग करने आया हूँ, और किसान राष्ट्र गुमराह कर रहे हो जी। अभी तो आप कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि गुमराह कर रहे हो यात्रा के जरिए। अभी भी कह रहा हूँ, एक व्यक्ति अगर एक प्रश्न करेंगे तो परिणाम के बाद पाएंगे। ये मेरा अभी भी कहना वही नहीं, मैं व्यक्तिगत धीरेन्द्र शास्त्री को टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। ऐसे जितने भी लोग हैं जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कर रहे हैं, वो निश्चित इस देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। वो बाबा होने के बाद भी धमकी देते हैं, उनका लहजा ये है। आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता ने भी उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है इसी मांग को लेकर कि आप संविधान के विरुद्ध जाकर हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि हम ठटरी बांध देंगे। क्या कहेंगे ऐसे बाबा? देखिए, जिनका सम्मान करता हूँ धीरेन्द्र शास्त्री जी का, लेकिन ठटरी का तात्पर्य सामान्य भाषा में लोग जानते हैं मृत सैया पे बांध देना। अगर संत होकर के ऐसी भाषा बोलते हैं जिसको अपनी भाषा पर नियंत्रण नहीं हो, जिन आराध्य संत को अपनी भाषा पर नियंत्रण नहीं हो, जो एक संतुलित भाषा नहीं बोल सकते हैं, उनके बारे में मैं तो क्या उनकी इस भाषा यानी कि मार देने, हत्या की धमकी देने का वो दर्ज नहीं होना चाहिए? भाषा तो गलत है ही। कानून के दायरे में जो चीज होगी, जिन्होंने विरोध किया है वो कानून की प्रक्रिया में जाएंगे, और कानून की प्रक्रिया जो होगा। आज फरीदाबाद क्यों चुना आपने? देखिए, मैंने अभी बताया था, कुछ देर पहले भी पत्रकारों ने किया, और चूंकि आप लोग संसदीय पुत्र हैं, प्रश्न आप लोग अच्छे करते हैं। आज हम लोगों के लिए देव दीपावली पड़ता है, कार्तिक पूर्णिमा है, इससे बढ़िया जो है कोई दिन मुहूर्त नहीं हो सकता था, इसीलिए हमने आज का दिन इसको चुना है, और कोई बात नहीं। यात्रा से 2 दिन पहले अब कार्तिक की पूर्णिमा यात्रा के 2 दिन पहले ही पड़े तो मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा लगा।